आज है नेशनल पंचायत राज डे और इस हवाले से कुलगाम ज़िला की बात करें तो महकमा दी तरक्की पंचायत राज ने कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया और इस हवाले से जितने भी ब्लॉक हैं यहाँ पे तकारीब का अहतमाम में लाया गया और इसमें जितने भी एक्स सरपंच पंच या जो भी मुतलका महकमे से जुड़े हुए अफराद हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता उन्होंने इन तकारीब में हिस्सा लिया। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त ACD कुलगाम जो पंचायत राज के जो यहाँ पे ACP भी हैं और उनके हमरा हैं। हमारे साथ यहाँ पे SDM बशीरुल हसन जो नूराबाद के SDM हैं और पूरी इनकी टीम भी यहाँ पे मौजूद है। BDO DH मंजगाम भी हमारे साथ मौजूद हैं और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखने वाले। सर ये बताइए कि आज नेशनल पंचायत राज डे मनाया जा रहा है, पहले तो इसकी अहमियत इफ़ादियत और दूसरा ये है कि इस दिन के मुनासबत से आपने जितने भी आपके पंचायत हलके हैं वहाँ पे आपकी तकारीब मुनक़्क़द हुई, क्या कहना चाहेंगे? जी, पूरे मुल्क भर के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में भी तमाम जो हमारी वहाँ 178 पंचायत हैं, हर एक जगह ये तकारीब जो है मुनक़्क़द की जा रही है। ये जैसा कि आपको पता है नेशनल पंचायती राज डे जो है ये 73rd अमेंडमेंट के इसी की याद में मनाया जाता है। इस दिन जो है प्लानिंग जो है हमारे पंचायत लेवल से, ताकि लोगों से पूछ के बताया जाए कि इनके फंड्स कितने अवेलेबल हैं और इनको किस जगह इस्तेमाल करना है, ताकि जो लोकल गवर्नेंस है उसको अमली जामा पहनाया जाए। तो इसी तरीके से आज हम देख रहे हैं कि यही वजह है कि आज लोग जो है पूरे ज़िला भर में किस जोश व खरोश के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया और हमारी यही आज मकसद था लोगों तक बात पहुंचाना, स्पेशल ग्राम सभा कंडक्ट करना कि ये जो हमारे पूरे ज़िला भर में लोग हैं इनको अवेयर किया जाए। कुछ मेन जो टॉपिक्स सेलेक्ट किए गए थे उन पे ही बात करें, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट तो चल रही है, हमारा जो बाकी डेवलपमेंट वर्क्स हैं चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो या हमारे बाकी सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसमें प्रॉपरली जो है वो प्लानिंग की जा रही है और वो पंचायती राज जो एक्ट के तहत ही सारा अमल किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्निंग इश्यूज़ थे जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी था। आपने बात की कुछ बर्निंग इश्यूज़ की, तो यहाँ पे हमारे नाज़रीन तक आप बात पहुँचाइए, मैसेज पहुँचाइए कि स्पेशली नशा मुक्त भारत अभियान जो 100 दिन का कैंपेन है और उसके साथ साथ हमने देखा कि गांव देहात में सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, सैनिटेशन की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि कूड़ा करकट काफ़ी है जिसको ठिकाने लगाने की ज़रूरत है या उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। उसमें पंचायत का क्या रोल है, गाँव वालों का क्या रोल है और डिपार्टमेंट का क्या रोल है? जी, इसमें क्योंकि जैसे जो टॉपिक्स आपने कहे यही तकरीबन सारे टॉपिक्स हमारे इसमें रहे। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जब भी हम डेवलपमेंट वर्क कोई टेकअप करते हैं तो उसी को जो है किस तरीके से करें कि वो कल को न्यूसेंस ना बने गाँव के लिए, वो चीज़ें रखें जिससे हमारी एनवायरनमेंट भी साफ़ रहे, हमारा माहौल भी साफ़ रहे और हमारे हालात भी ठीक रहे। जी, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। जैसे हमारा नशा मुक्त अभियान चल रहा है 100 दिन का, उसी में जो है आज स्पेशल फोकस किया गया। तो लोगों से ये बात कही गई कि हर जगह पूरे ये कि आप 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। एक ये कि हम कोशिश करें कि कोई भी इस नशे में मुलविस ना हो। जी, उसके लिए अगर कोई हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे कोई अबेंडन्ड बिल्डिंग्स हैं या हमारी कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या कोई ऐसा हॉट स्पॉट बना हुआ है जहाँ खदशा रहता है कि बच्चे जाके नशा करते हैं या कोई भी नशे वाला बंदा, क्योंकि वो कुछ लोकलिटीज़ में ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि हम जो है उस पर कार्रवाई करें, उनको किस तरीके से प्रॉपर यूज़ के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 2, जो भी कोई ये सप्लाई या ड्रग पेडलर आपको शक हो रहा है या आपको लग रहा है कि ये गाँव में जो है माहौल ख़राब कर रहा है या ड्रग सप्लाई कर रहा है, तो उसका नाम आइडेंटिफाई करके हमें खुफिया तौर से हमें बताएं ताकि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो ऑनरेबल LG साहब ने भी और हमारे वर्दी DC साहब ने भी बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि उनके लिए हमने क्या सज़ाएं तैयार रखी हैं। जी जी जी, कानूनी कार्रवाई। और तीसरा ये है हमारा कि जो कोई
बच्चा इसमें मुलविस है या बड़ा मुलविस है, जिसे रिहैबिलिटेट करने की जिसको ज़रूरत है। रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है या उसको समझाने की काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो आइडेंटिफाई करे। और उसके बाद हमारा जो रूरल सैनिटेशन का है, रूरल सैनिटेशन मेरे लिए पर्सनली और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जिस तरीके से हमने प्लानिंग की इस साल से, इंशाल्लाह मुझे लगता है 5-6 महीनों में हमें कहीं पे भी कूड़ा करकट नहीं मिलेगा। तो यू सेड कि वेस्ट मैनेज हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम बिल्कुल वादाबंद है और उस पर एक अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। हमारे उसके लिए फंड्स भी हमने सेपरेट इस चीज़ के लिए रखे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी अभी फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे था, चाहे हमारे सेग्रीगेशन शेड्स का कंस्ट्रक्शन था या कंपोस्ट पिट्स का कंस्ट्रक्शन था। लेकिन आप जानते हैं इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो एक हॉटस्पॉट बने हुए हैं हमारे लिए, जहाँ पे जो है वो एक डंपिंग साइट्स बन चुकी है। जी जी बिल्कुल। उनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन हमने एक पूरा एक प्लान उसके लिए तैयार किया है। उनको साफ़ किया जाएगा। उनका जैसे कंपोस्ट पिट और सेग्रीगेशन शेड में कोई फ़र्क ही नहीं, लोगों को बताया गया है कि जो कंपोस्ट पिट है वो कंपोस्टिंग के लिए सिर्फ यूज़ किया जा सकता है। सेग्रीगेशन शेड्स जो है उसमें रिसाइकल होने वाला मटेरियल और नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल जो है उसको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए एजेंसीज़ भी हम जो है एक्टिवेट कर रहे हैं जी। तो वो सारा जो है, और जो रिसाइकल होने के लिए हमारे यूनिट्स भी तैयार हैं। पूरे ज़िला में हमारे 6 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो लोगों से आप ताउन की अपील करते हैं? तो लोगों को आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा वेस्ट निकलता है इसको एट सोर्स ही हम कोशिश करें कि सेग्रीगेट करें। जैसे आपका ड्राई वेस्ट अलग हो, आपका वेट वेस्ट अलग हो, बायोडिग्रेडेबल अलग हो, आपका प्लास्टिक अलग हो। क्योंकि हमारी जो घर घर गाड़ियाँ जाती हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप खुद भी देख लीजिए जब गाड़ी में क्या होता है, क्योंकि ये सोर्स पे सेग्रीगेट नहीं करते हैं। मैंने रिजिक के दाने और डायपर के एक साथ देखे हैं, डायपर एक ही लिफाफे में, एक ही डस्टबिन में देखे हैं। तो लोगों को भी एटलीस्ट हम तकरीबन मेजॉरिटी जो यहाँ पॉपुलेशन है वो दीन इस्लाम से मुंसलिक है, इसी पे भरोसा करते हैं। उनको सोच समझ से काम लेना चाहिए। सोच समझ से क्या रिजिक के दाने और डायपर एक लिफाफे में हम रख सकते हैं, और बाद में उनको सेग्रीगेट करना फिर कितना मुश्किल होता है। ज़हनी अज़ाब भी हमारे लिए होता है और बाकी चीज़ें भी। इसलिए इनको भी समझाने की कोशिश की कि कम से कम इस चीज़ को सेग्रीगेट करके हमारे पास हमारी गाड़ियों में डालें, ताकि हम इसका जो इस वबा का जो है इस मुश्किलात का अज़ाला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिलाल कामगार थे, ACD ACP ज़िला कुलगाम, और इनके हमरा SDM जो नूराबाद है बशीरुल हसन, और BDO भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुल मिलाकर इन्होंने ये कहा कि सेग्रीगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और नशा मुक्त भारत अभियान, इन सभी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मंझगाम, डेचपुरा, कुलगाम।